हेलो फ्रेंड, मैं रोशन कुमार तिवारी स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ो बड़ो में। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूफी सिलसिला। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, इसीलिए इस सूफी सिलसिला को काफ़ी अच्छे से आप पढ़ें। देखिए फ्रेंड, सूफी सिलसिला में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कि सूफी सिलसिला में फ्रेंड ये चार परंपरा थी। एक चिश्ती परंपरा थी, एक सुहरावर्दी, एक नक्शबंदी और एक कादरी। चिश्ती परंपरा के फ्रेंड जो संस्थापक थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये 1206 में अजमेर में आके बस गए थे। तो अजमेर शरीफ जो है फ्रेंड, ये इन्हीं के बॉडी के ऊपर बना हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन्हीं का दरगाह है फ्रेंड वो, ठीक है। तो चिश्ती परंपरा में जो अन्य चिश्ती थे उनका नाम क्या है, आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये नाम दे के और पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि ये सूफी सिलसिला के किस परंपरा से संबंधित है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बाबा फरीद चिश्ती परंपरा के थे, इनको गज ए सकर भी बोला जाता था। निज़ामुद्दीन औलिया फ्रेंड ये भी चिश्ती परंपरा के थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब तो दक्कन में चिश्ती की स्थापना किए हैं। मोहम्मद बंदा नवाज बीजापुर में। बख्तियार काकी शेख सलीम चिश्ती, ये जो अकबर के समय थे, शेख सलीम चिश्ती आप जानते हैं अकबर इनको बहुत मानते थे और इनको बहुत आदर करते थे अकबर। और तो ये सारे जो 6 सूफी हैं फ्रेंड, ये सारे चिश्ती परंपरा थे। और चिश्ती परंपरा बासरा विचारधारा को मानते थे। बासरा और बेसरा 2 विचारधारा है फ्रेंड। तो चिश्ती जो परंपरा के जितने भी सूफी हैं ये बासरा विचारधारा को मानते थे। एक है फ्रेंड परंपरा में सुहरावर्दी, इसके संस्थापक हैं फ्रेंड शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ठीक है फ्रेंड। भारत में सुहरावर्दी की जो स्थापना किए थे वो बहाउद्दीन जकारिया थे। ये सुल्तान से दान स्वीकार करते थे फ्रेंड। बहुत सारे सूफी ऐसे थे जो सुल्तान से दान स्वीकार नहीं करते थे, उनको लगता था ये करना गलत है कि हम किसी सुल्तान से दान लें या कोई गिफ्ट लें, तो ये उनको पसंद नहीं था। लेकिन सुहरावर्दी जो थे सुल्तान से दान स्वीकार करते थे फ्रेंड, और ये भी बासरा विचारधारा को मानते थे फ्रेंड। नेक्स्ट जो परंपरा है वो नक्शबंदी का है। नक्शबंदी के संस्थापक थे ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, ठीक है फ्रेंड। इसके उत्तराधिकारी में अगर आप देखेंगे तो बिल्ला हैं, शेख अहमद सरहिंदी हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल पूछता है फ्रेंड कि शेख अहमद सरहिंदी सूफी सिलसिला के किस परंपरा के से संबंधित है। ऑप्शन दे देगा चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और कादरी। तो आप हमेशा, अगर आपको पता होगा कि शेख अहमद सरहिंदी किससे हैं तो नक्शबंदी से, तो आप नक्शबंदी में टिक करेंगे। तो ऐसे ही ध्यान रखना है आपकी कि कौन से सूफी किस परंपरा से संबंधित हैं। नक्शबंदी के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड कि ये शरीयत को मान्यता देते थे। देखिए सूफी इसलिए सूफी जाने जाते थे फ्रेंड क्योंकि सूफी का जो इस्लाम में रूढ़िवादी विचारधारा है फ्रेंड, उसको सूफी एक्सेप्ट नहीं करते थे। सूफी बिल्कुल एक अलग रहस्यवाद में विश्वास करते थे। इस्लाम में जो शरीयत या कुरान में जो लिखी हुई बातें हैं, जो रूढ़िवादी विचारधारा है, उससे सूफी नहीं रखते थे मतलब, समझ में आ रहा। तो उससे जब मतलब नहीं रखते थे तो सूफी का विचार बिल्कुल अलग था। लेकिन नक्शबंदी जो सूफी परंपरा है ये शरीयत को मान्यता देता था फ्रेंड, समझ में आ रहा। तो शरीयत क्या था, तो शरीयत इस्लाम में जो सामाजिक व्यवस्था है उसको चलाने के लिए एक नियम कानून है उसमें लिखा हुआ है फ्रेंड, ठीक है। तो वो काफ़ी रूढ़िवादी विचारधारा है। तो आप देखेंगे कि शरीयत को जब आप पढ़ेंगे तो इस्लाम में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे शादी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब ये सब कुछ उसमें शरीयत में लिखा हुआ है, ठीक है। तो शरीयत रूढ़िवादी है, लेकिन नक्शबंदी जो सूफी परंपरा के हैं फिर भी ये शरीयत को, रूढ़िवादी शरीयत को मान्यता देते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट जो परंपरा है फ्रेंड कादरी है, और कादरी के जो संस्थापक हैं शेख अब्दुल कादरी हैं फ्रेंड, ठीक है। तो सूफी सिलसिला में ये 4 परंपरा है, चारों के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कशन चर्चा कर चुके हैं फ्रेंड। जो नेक्स्ट है फ्रेंड, देखिए सूफी परंपरा के इतिहास को लिखने के लिए जो स्रोत का उपयोग किया गया है फ्रेंड उसका जिक्र है। तो आप समझेंगे कि मलफूजात किसको बोलते थे, ये सूफी संतों की बातचीत होती थी फ्रेंड, ठीक है। जैसे कि पूछ सकता है कभी कि मलफूजात क्या है, उसमें ऑप्शन दे देगा सूफी संतों की बातचीत, पत्रों का संग्रह, सूफी का नाम, इस तरीके से। तो आप समझेंगे कि मलफूजात क्या है, तो सूफी संत की बातचीत है फ्रेंड। मुक्तुबात क्या है, पत्रों का संग्रह है। और तनकीरा क्या था फ्रेंड, सूफियों के जीवन संबंधी विवरण का इसमें जिक्र होता था फ्रेंड, ठीक है। तो सूफी सिलसिला में इतना ही फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर ये वीडियो फ्रेंड आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन फ्रेंड जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड।